अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। कुदरती आफात आती हैं और उसके अगेंस्ट जो है दो तरह के रवैये होते हैं। एक रवैया जो है अकली रवैया होता है, वो हमने जापान से लेके बहुत सारे ममालिक हैं जहां हमने देखा कि इंसान जो है वो अपनी अकल के हवाले से कुछ बंदोबस्त करता है और इन आफात से बचने की कोशिश करता है। और जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो शुमारियात हैं, वो हमारी रहनुमाई करती हैं कि इस तरह का रवैया जो है वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा रवैया है। हमारे जो सैलाब आया है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और बहुत सारे मकानात जो हैं वो गिरे हैं और उनमें से कसीर तादाद जो है वो यकीनन कच्चे मकानात की है। अब असर नौ जो तामीर होगी उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है? क्या ऐसा किया जा सकता है कि नेक्स्ट सैलाब में, जो अगला कोई कभी सैलाब आएगा, जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज है और एक पैटर्न नज़र आ रहा है, तो उसके हवाले से क्या बंदोबस्त किया जा सकता है? कौन सा मटीरियल इस्तेमाल करना चाहिए? हमारे साथ इब्ने फाजिल हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर जी, बहुत बड़ी तबाही है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद ये है कि हमारा जो मुस्तकबिल बीनी या मुस्तकबिल के हवाले से, जो हमारे बंदोबस्त के हवाले से जो मामलात हैं, वो भी ज़रा कमज़ोर रहे हैं हमेशा। और अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद भी गया था, तो जो कच्चे मकानात हैं वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, तो क्या अब मटीरियल के हवाले से आप बताइए कि कुछ इस तरह का है कि अपॉर्चुनिटी तो है दोबारा से तामीर की, तो इस अपॉर्चुनिटी से क्या फ़ायदा उठाया जाए कि ऐसी तामीर की जाए जो कि सैलाब को सह सकते? अच्छा, इसमें ना एक बड़ा ही आसान काम किया जा सकता है। यानी सारे घर मड के हैं और मट्टी हमारे पास वाफर अवेलेबल है। अच्छा, आजकल दुनिया में एक ट्रेंड चला हुआ है, पिछले कुछ अर्से से, उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट मड ब्रिक्स, ठीक है, या कॉम्पैक्ट क्ले ब्रिक्स। उसके अंदर ऑर्डिनरी जो मट्टी है, इसके अंदर थोड़ा सा सीमेंट मिला के, ये जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, अबाउट आप समझिए कि 10%, 7 से 10% के करीब हमने उसमें सीमेंट मिलाना। उसके बाद एक छोटी सी मैनुअल मशीन होती है जिसके साथ लीवर लगा होता है, उसको आप प्रेस करते हैं तो वो एक ईंट की शक्ल आपको दे देती है। ठीक है जी। वो चूँकि लीवर काफ़ी बड़ा होता है तो आदमी जब उसको आप नॉर्मल जोर से भी दबाता है तो वो ईंट जो खासी प्रेस हो जाती है। वो कम्पैक्ट होने से उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बन जाती है। और दूसरा किरदार जो उसमें हमने सीमेंट डाला उसका होता है, वो उस मशीन के अंदर जब हम उसको ईंट को बनाते हैं, उसको हम 3-4 दिन के लिए रखते हैं, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी भट्टे वाली ईंट के बराबर आ जाती है। अच्छा, यानी उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी उसके बराबर आ जाती है, प्लस उसकी जो पानी के अगेंस्ट जो उसकी ताकत है वो भी उसके बराबर आ जाती है। एक दिन में कितनी ईंटें बन सकती हैं? ये कोई हमने अभी उसको एक मशीन डिज़ाइन की है जी, और उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। वो हम अनकरीब जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देंगे लोगों के लिए और उसका डिज़ाइन भी पब्लिक कर देंगे ताकि जो भी उसको कॉपी करे। तो उसके ऊपर हमने जो ईंट का साइज़ है वो आम ईंट से थोड़ा बड़ा रखा है, यानी वो समझ लें कि तकरीबन 1 ईंट से 2.5 गुना बड़ी ईंट बनेगी उसमें। अच्छा, और वो कोई 400 के करीब ईंटें जो हैं वो उस पे बनाई जा सकती हैं एक मशीन के ऊपर। जितना ब्लॉक होता है उस ब्लॉक समझ लें कि ब्लॉक के करीब ना वो कोई 11 इंच बाई 5.5 इंच मशीन आपने की है, डिज़ाइन भी किया है, और वो इसकी अगर कास्ट की बात करें, एक आम आदमी मतलब उसको कैसे अफोर्ड करेगा? ये गांव मिलकर ले सकता है? उसका टोटल जो प्रोजेक्ट कास्ट है, एक जो मिक्सिंग के लिए आपको छोटा सा सिस्टम चाहिए और एक जो मशीन है, इसकी टोटल कास्ट 2 लाख रुपए है। अच्छा, 2 लाख है। हाँ, तो वो 2, 4, 5, 6 घर अगर मिलके वो बना लें और उसको प्रोग्रेसिवली, इसमें जो 400 ईंट बनेगी वो आप समझिए कि 1000 ईंट के बराबर उससे कंस्ट्रक्शन हो सकती है पर डे। तो आमतौर पे हम अगर कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो आपका आइडिया होगा कि एक मिस्त्री और मजदूर लगाएं तो वो 1000 के करीब ही ईंट लगाता है। तो यानी एक दिन की जो मिस्त्री मजदूर की प्रोडक्शन है उसको आप कैपेबल है पीछे उसको आप उसको बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर ईंट को आप देखें, छोटी ईंट जो है वो 7-8 रुपये की गाँव में है, लाहौर में इस टाइम कोई 15, 16, 17 रुपये की है। तो ये 2.5 गुना उससे बड़ी ईंट जो है इसकी कॉस्ट कोई 5 रुपये के करीब आ रही है, यानी उससे कोई 7 गुना कम, बहुत कम है, बिल्कुल। और लेकिन ये ताकत में और बाकी सारी जो उसकी अफादियत है उसमें बिल्कुल उस ईंट के बराबर। इंटरेस्टिंग है कि इसमें किसी तरह की एनर्जी की जरूरत? हाँ जी, बिल्कुल। यानी आप ही हैं जो हाँ जी, हाथ से इसमें काम होना है। अच्छा, इसमें जो मज़े की बात है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसको लॉन्ग टर्म स्टडी कर रहे हैं, कि जो आपकी भट्टे की ईंटें हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है फ्यूल बर्निंग का। यानी आप सारा कार्बन बर्न करते हैं और उसको कोयला भी हम इंपोर्ट करते हैं, और वो सल्फर और वो सारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड की इन्वायरमेंट है वो हम इन्वायरमेंट भी ख़राब करते हैं। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगर ये सक्सेस स्टोरीज बनती हैं तो इसको हम किसी तरीके से इसको लॉन्ग टर्म चलाएँ, ताकि बाद में भी जो है इसकी जो बेकिंग है ईंटों की वो उसको डिस्करेज किया जा सके। ये तो बड़ा एक इनकलाबी सा मामला हो जाएगा और बहुत अच्छा मामला हो जाएगा। लेकिन ये जो अभी आप ये समझते हैं कि असर नौ जो तामीर है
उसको कम से कम कच्ची, जिस तरह वो कच्चे गारे से या उससे नहीं करना चाहिए। जी डेफिनेटली, जाहिर है वो तो देखे ना, आपको पता है अभी सब हमने देखा कि उसकी ना कोई ताकत है और ना उसकी पानी के साथ कोई वाटर रेजिस्टेंस है। जैसे ही पानी आता है वो उसकी रयन हो जाती है और वो सारा कुछ गिर जाता है। इस सिलसिले में जितने भी रिहेबिलिटेशन के हवाले से NGOs हैं या हुकूमती सतह पर ये बहुत सारा काम होगा, इंटरनेशनली बहुत सारा काम होगा, तो अगर वो इस चीज़ को मद्देनजर रखें तो ये तो बहुत कमाल बात सर है। डेफिनेटली हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम नेक्स्ट वीक में इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दें और फिर इसको लोगों को एजुकेट करें कि यार ये बिल्कुल छोटा सा गैजेट है और इसको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप फ्यूचर के लिए कम से कम आपका जो घर है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि वो सैलाब की तबाहकारी से बच सकेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये सैलाबी इलाकों के अलावा भी ये इतनी मौसम हर जगह पे, यानी मैंने जैसे बताया कि जो आम ईंट है उसके बराबर आपको ताकत मिल रही है। अच्छा, इसको आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसका डिजाइन हमने इस तरह रखा है कि ये इंटरलॉकिंग उसको बोलते हैं, यानी एक ईंट का कुछ हिस्सा दूसरी ईंट के अंदर फंस जाता है तो उससे भी वो दीवार की ताकत बनती है। इसके अंदर आप जैसे वो मसाला लगाते हैं या वो सीमेंट ज्यादा लगाते हैं, इसमें उसकी भी बहुत कम जरूरत है, यानी वो कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अल्टीमेटली कम हो जिस तरह हमारे यहाँ मौसमी शिद्दत है, मौसमों के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से, तो उसके हवाले से जिस तरह का आप साइज बता रहे हैं तो वो उसमें भी मुआविन साबित हो सकता है। अंदर का जो टेम्परेचर है जी बिल्कुल काफी हद तक मेंटेन रहता है। डेफिनेटली उसकी हमने थिकनेस, चूंकि मैंने बताया कि हमने कोई 5.5 इंच पे उसको रख के डिज़ाइन किया है, तो अगर हम 5.5 इंच, जैसे अगर 4 इंच की दीवार आमतौर पे बनती है तो उसकी निस्बत ये एक तो मजबूती ज़्यादा होगी, प्लस वो हीट बैरियर और या जो सर्दियों में उसकी वो कोल्ड बैरियर के तौर पर भी अच्छा काम करेगी। बहुत शुक्रिया अपने फाजिल साहब। बात ये नाजरीन कि अपने फाजिल साहब ने जो बताया है, जो मशीन डिज़ाइन के वाले से बताया है, वो 1 हफ़्ते में कह रहे हैं कि वो डिज़ाइन आम भी कर देंगे, उसको बेशक कॉपी किया जाए, किसी भी तरीके से ये जो मॉडल है इसको फॉलो किया जाए कि कच्चे जो घर हैं वो दोबारा ना बने बल्कि पक्के घरों की तामीर होनी चाहिए। और उस सिलसिले में जो कास्ट उन्होंने बताई है वो बहुत ही कम है। उसके ऊपर सबसे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी है कि इसमें किसी तरह की एनर्जी, इस तरह का वो नहीं चाहिए, वो एक इंसान है वो खुद ही कर सकता है। जो उसका साइज़ है वो ऑफकोर्स हमारे यहाँ मौसमी शिद्दत जो है उसको सहार सकता है। तो असर नौ जो तामीराती काम होना है, रिहेबिलिटेशन का काम होना है, NGOs ने करना है, बहुत सारे गवर्नमेंट ने करना है, तो वो उसको इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए कि जो ईंट है वो अगर ये वाली इस्तेमाल करेंगे, पक्के घर बनेंगे तो वो सैलाब को भी सहारेंगे, मौसमी शिद्दत को भी सहारेंगे और ये बहुत बड़ी खिदमत होगी इन तमाम सैलाब ज़दा इलाकों के लिए कि आने वाले वक्तों में सैलाब की ये वाली तबाहकारी ना हो जो इस साल हुई है। देखते रहिए साइंस एंड टेक।